अब बात करते हैं फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू की, और उसके बाद बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो प्रैक्टिकली रिटर्निंग वैल्यू होता क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, यहाँ टेस्ट इस तरह से एक फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद एक ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे फंक्शन का, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसे कॉल कर लिया टेस्ट, इसमें एक वैल्यू पास कर लेते हैं 10, 2 वैल्यूज पास करेंगे 10 एंड 20, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x में स्टोर होगा 10 और दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा 20, इस तरह से यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं z, इन दोनों का एडिशन करते हैं x प्लस y, और यहाँ पे इसे प्रिंट करते हैं जैसे हमने इसके पहले प्रोग्राम में इसे प्रिंट किया हुआ है, सम इक्वल टू, और यहाँ पे z ये इस तरह से लिखा, कंट्रोल यस किया, उसके बाद ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू सम इक्वल टू 30 दिखा देगा। लेकिन यही सम हम फंक्शन से बाहर लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिखा है, तो ये जो z है ये लोकल वेरिएबल था फंक्शन का, ये बाहर यूज नहीं होगा। अब मैं इसे कंट्रोल यस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल z इस तरह से दिखा देगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है इसको ही यहाँ पे हम लिख देंगे सम के सामने। मतलब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, कंट्रोल यस किया और यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया, सम तो दिखा दिया लेकिन इक्वल टू के आगे कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आई। इसमें वैल्यू आना चाहिए था लेकिन वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक रिटर्न वैल्यू पास करेंगे फंक्शन के लिए, रिटर्न, और जिसमें वैल्यू स्टोर है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल z है, z में वैल्यू स्टोर है तो हम z यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा, मतलब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा इसका, क्योंकि हमने वैल्यू पास की है, इनका कैलकुलेशन जो भी होगा वो z में स्टोर होगा, और z को हमने रिटर्न पास किया है, मतलब यहाँ पे वैल्यू का ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर वो रिजल्ट शो करेगा। अगर हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 30 जो है यहाँ पे शो करेगा। मतलब फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आप इस तरह से पास कर सकते हैं, यानी इस तरह से इसे लिखा जाता है। उसके बाद हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये इस तरह से लिखा है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कॉल बाय वैल्यू का। मतलब हम फंक्शन में जो वैल्यू पास करते हैं इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे भी यहाँ से हटाते हैं। जो मैंने वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 10, और यहाँ पे इस वेरिएबल में इसे स्टोर किया है, मतलब ये जो 10 है हमने डायरेक्टली वैल्यू पास की है, तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। मतलब यहाँ पे हमने एक वैल्यू को कॉल किया है, डायरेक्ट वैल्यू जो है 10, इसको यहाँ पे कॉल किया है और इसे हमने प्रिंट किया है, जैसे इको लिखा और यहाँ पे x लिखा, तो ये जो 10 वैल्यू है डायरेक्टली इसमें आ जाती है, मतलब ये इसमें एक्सेस होती है, तो ये 10 वैल्यू हो गया। लेकिन रेफरेंस के लिए अगर हम यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे एम्परसेंड हम हमेशा रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल यस किया और इसे रिफ्रेश किया तो ये इस तरह का एक एरर शो करा देगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास ना करते हुए एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर किया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास किया, मतलब वेरिएबल में 10 वैल्यू को असाइन किया और यहाँ पे ए वेरिएबल लिखा और ए वेरिएबल की वैल्यू जो है अभी यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। मतलब ए का जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो एक्सेस होगा, जो मेमोरी लोकेशन में है वो एक्स में स्टोर होगा और वो यहाँ पे शो कराएगा। इसे कंट्रोल एस करते हैं, जो एरर आया था इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो 10 वैल्यू यहाँ पे शो करेगा।
इस कंसेप्ट को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, मतलब एक्चुअल वैल्यू हमने फंक्शन में पास नहीं की है, वो थ्रू वेरिएबल पास की है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है, हम डायरेक्ट वैल्यू जब लिखते हैं तो वो हो गया कॉल बाय वैल्यू, और जब हम यहाँ पे वेरिएबल की सहायता से उस वैल्यू को पास करते हैं उस फंक्शन में, यहाँ पे एम्परसेंड लिखते हैं, यानी कि उस वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को हमने कॉल किया है इसमें, तो इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो इस तरह से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और फंक्शन रिटर्न वैल्यू ये हमने यहाँ तक देखा है। और कुछ प्रोग्राम के साथ आगे देखते हैं।